सर सैयद का बचपन। सर सैयद के पैदा होने से पहले इनकी बहन सफ़िया अल-निसा बेगम और उनके भाई सैयद मोहम्मद ख़ान पैदा हो चुके थे। सैयद मोहम्मद ख़ान की विलादत के बाद 6 बरस तक इनके वालिदैन के यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान के पैदा होने की इनको नहायत खुशी हुई। अपने ख़ानदान के अक्सर बच्चों की निस्बत ज़्यादा कवि और तमन्ना और हाथ पाँव से तंदुरुस्त पैदा हुए थे। वो अपनी माँ की ज़बानी बयान करते हुए कहते हैं कि जब उनके नाना दूसरी बार कोलकाता से दिल्ली में आए और उनको पहली ही बार देखा तो ये कहा, ये तो हमारे घर में जाट पैदा हुआ है। सर सैयद अहमद ख़ान के बयान से मफ़हूम होता था कि उनके बचपन में जिस्मानी सेहत और फिज़िकल काबिलियत के सिवा कोई ऐसी खसूसियत जिससे इनके बचपन को मामूली लड़कों के बचपन पर बेतकल्लुफ़ फ़ौक़ियत दी जा सके नहीं पाई जाती थी। यानी जैसे कि बाज़ बच्चे इब्तिदा में नहायत ज़की और तबाह और अपनी हम जोलियों में सबसे ज़्यादा तेज़ और होशियार होते हैं, सर सैयद में कोई इस किस्म का सरित का इम्तियाज़ ना था। मालूम होता है कि उन्होंने अपने ज़हनी सलाहियत को महज दिमागी रियासत और लगातार गौर व फ़िक्र से बतदरीज तरक्की दी थी। अलगर्ज़ जब सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए तो उनके वालिद ने शाह गुलाम अली साहिब से नाम रखने की दरख्वास्त की। शाह साहिब ही ने बड़े भाई का नाम मोहम्मद रखा था और उनका नाम अहमद रखा। सर सैयद के दादा इनके वालिद की शादी होने से पहले वफ़ात पा चुके थे और ये और उनके बहन भाई शाह साहिब को ही दादा कहा करते थे। सर सैयद कहते थे कि शाह साहिब को भी उनसे ऐसी ही मोहब्बत थी जैसे किसी हकीकी दादा को अपने पोतों से होती है। शाह साहिब ने शादी ना करना इख्तियार किया और अक्सर कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद के झगड़ों से आज़ाद रखा है, लेकिन मुत्तकी की औलाद की मोहब्बत ऐसी दे दी है कि उसके बच्चों की तकलीफ़ या बीमारी मुझको बेचैन कर देती है। सर सैयद को मान बीबी ने, जो एक कदीम खैर ख्वाह उनके घराने की थी, पाला था, इसलिए उनको मान बीबी से नहायत मोहब्बत थी। वो 5 वर्ष के थे जब मान बीबी का इंतकाल हुआ। उनका बयान है कि मुझे खूब याद है कि मान बीबी मरने से चंद घंटे पहले मुझे फांसी की शरबत पिला रही थी। जब वो मर गई तो मुझे उनके मरने का नहायत रंज हुआ। मेरी वालिदा ने मुझे समझाया कि वो खुदा के पास चली गई हैं, बहुत अच्छे मकान में रहती हैं और बहुत से नौकर जाकर उनकी खिदमत करते हैं और वो बहुत आराम से रह रही हैं, तुम कुछ मत करो। मुझे उनके कहने का यकीन हो गया। एक मुद्दत तक हर जुमेरात को की फातिहा हुआ करती थी और किसी मोहताज को खाना दे दिया जाता था। मुझे यकीन था कि खाना मान बीबी तक पहुंच जाता है। इसने मरते वक्त कहा था कि मेरा तमाम ज़ेवर सईद का है, मगर मेरी वालिदा इसको खैरात देना चाहती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर तुम कहो तो ये गहना मान बीबी के पास पहुँचा दूँ, तो मैंने कहा जी पहुँचा दीजिए। मेरी वालिदा ने वो सब ज़ेवर मुख्तलिफ़ तरह से खैरात कर दिया। बचपन में सर सैयद पर ना तो ऐसी कैद थी कि खेलने कूदने की बिल्कुल पाबंदी हो और ना ही ऐसी आज़ादी थी कि जहाँ चाहें और जिसके साथ चाहें खेलते कूदते फिरे। इनकी बड़ी खुश नसीबी ये थी कि इनके खुद इनके मामू और इनकी खाला और दीगर नज़दीकी रिश्तेदारों के 14-15 लड़के इन्हीं के हम उम्र थे, जो आपस में खेलने कूदने के लिए काफ़ी थे। उनके बुजुर्गों ने इजाज़त दे रखी थी कि जिस खेल को तुम्हारा जी चाहे शौक़ से खेलो, मगर किसी खेल को छुपा कर मत खेलो। इनका बयान था कि बावजूद इस कदर आज़ादी के बचपन में मुझे तन्हा बाहर जाने की इजाज़त ना थी। जब मेरी वालिदा ने अपने रहने की हवेली बनाई और वहाँ रहे, तो बावजूद ये कि इस हवेली में और नाना साहिब की हवेली में सिर्फ एक सड़क दरमियान थी, जब कभी मैं इनकी हवेली जाता तो मेरे साथ एक आदमी जाता था। इसीलिए बचपन में मुझे घर से बाहर जाने और आम सोहबतों में बैठने या आवारा फिरने का बिल्कुल इत्तेफाक नहीं हुआ। जैसे कि अपने खेल कूद के ज़माने में बहुत मुस्तैद, चलाक और किसी कदर शौक भी थे। अपने साथियों के साथ अक्सर शोखी किया करते थे। वो कहते थे कि एक बार मैं शतरंज खेलते में अपने एक रिश्तेदार भाई से लड़ पड़ा। मेरे मुक्के से उसके हाथ की उंगली उतर गई और कई दिन बाद अच्छी हो गई। हमेशा यूं ही लड़ाई भड़ाई मार कुटाई होती थी, मगर आखिर को सब एक हो जाते थे। तो सैयद लिखते हैं कि मेरे नाना साहिब सुबह का खाना अंदर जुनाने में खाते थे। एक चौड़ा चकला दस्तरखान बिछता था। बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नवासे नवासियां और बेटों की बीवियां सब उनके साथ खाना खाते थे। बच्चों के आगे खाली रकाबियां होती थीं। नाना साहिब हर एक से पूछते थे कि कौन किस चीज़ को खाएगा। जो कुछ वो बताते वही चीज़ चमचे में लेकर अपने हाथ से उनकी रकाबी में डाल देते। तमाम बच्चे बहुत अदब और सफाई से उनके साथ खाना खाते थे। सबको ख्याल रहता था कि कोई चीज़ गिरने ना पाए, हाथ खाने में ना ज़्यादा जाए और नवाला चबाने की आवाज़ मुंह से ना निकले। रात का खाना वो बाहर दीवान खाने में खाते थे। मेरी वालिदा और मेरी छोटी खाला खाना खिलाने आती। हम सब लड़के उनके सामने बैठते थे। हमको बड़ी मुश्किल पड़ती थी। किसी के पाँव का धब्बा सफ़ेद चांदी पर लग जाता था तो नहायत नाराज़ होते थे। रोशनाई वगैरह का धब्बा किसी के कपड़े पर होता था तो उससे भी नाखुश होते थे। शाम को चिराग जलने के बाद उनके पोते और नवासे जो मकतब में पढ़ते थे और जिनमें से एक मैं भी था, उनको सबक सुनाने जाते थे। जिसका सबक अच्छा याद होता उसको किसी किस्म की उम्दा मिठाई मिलती और जिसको याद ना
होता उसको कुछ ना देते। गर्मी और बरसात के मौसम में अब भी दिल्ली के अक्सर बाशिंदे दोपहर को जमुना पर जाकर पानी की सैर देखते हैं और तैरने वाले तैरते हैं, मगर 50 बरस पहले वहाँ अशराफ तैरने वालों के बहुत दिलचस्प जलसे होते थे। सर सैयद कहते हैं कि मैंने और मेरे बड़े भाई ने अपने वालिद से तैरना सीखा था। एक ज़माना तो वो था कि एक तरफ दिल्ली के मशहूर तैरकार मौलवी अलीमुल्ला का हॉल होता था, जिनमें मिर्ज़ा तुगल और मिर्ज़ा मुग़ल होते थे, और दूसरी तरफ हमारे वालिद के साथ 100-125 शागिर्दों का ग्रोह होता था। ये सब एक साथ दरिया में कूदते थे और मजनू के टीले से शेख मोहम्मद की बाएं तक ये सारा ग्रोह तैरता था। जब हम दोनों भाई तैरना सीखते थे उस ज़माने में भी 30-40 आदमी वालिद के साथ होते थे। उन्हीं दिनों में नवाब अकबर ख़ान और चंद रईसज़ादे भी तैरना सीखते थे। ज़ीनतुल मसाजिद के पास नवाब अहमद बख्श खां के बाग के नीचे जमुना बहती थी, वहाँ से तैरना शुरू होता था। मगरिब के वक्त सब तैराक ज़ीनतुल मसाजिद में जमा हो जाते थे और मगरिब की नमाज जमात से पढ़कर अपने अपने घर चले जाते थे। मैं इन जलसों में अक्सर शरीक होता था। तीर अंदाजी की सोहबतें भी सर सैयद के मामू नवाब ज़ैनुल आबिदीन खां के मकान पर होती थीं। वो कहते थे कि मुझे अपने मामू और वालिद के शौक़ का वो ज़माना जबकि नहायत धूमधाम से तीर अंदाजी होती थी याद नहीं, मगर जब दोबारा तीर अंदाजी का चर्चा हुआ वो बखूबी याद है। उस ज़माने में दरिया का जाना मौक़ूफ़ हो गया था। ज़ोहर की नमाज के बाद तीर अंदाजी शुरू होती थी। नवाब फ़तहुल्लाह बेग खान, नवाब सैयद अज़मतुल्लाह खान, नवाब इब्राहिम अली खान और चंद शहज़ादे और रईस शौकीन इस जलसे में शरीक होते थे। नवाब शमसुद्दीन खान रईस जब दिल्ली में होते थे तो वो भी आते थे। मैंने भी इसी ज़माने में तीर अंदाजी सीखी और मुझको खासी मशक हो गई थी। मुझे खूब याद है कि एक दफ़ा मेरा निशाना जतोदे में नहायत सफाई और खूबी से जाकर लगा तो मेरे वालिद बहुत खुश हो गए और कहा कि मछली के जाए को कौन तैरना सिखाए। ये जलसा बरसों तक रहा, फिर मौक़ूफ़ हो गया। वो अपने वालिद के साथ अक्सर शाह गुलाम अली साहब की खिदमत में जाते थे और शाह साहब से उनकी अकीदत का रंग अपनी आंखों से देखते थे। वो कहते थे कि मिर्ज़ा साहब के पर्स में शाह साहब एक रुपया उनके मज़ार पर चढ़ाया करते थे और उस रुपये को के लाने का हक मेरे वालिद के सिवा और किसी को ना था। दिल्ली के 7 कोस मुगलपुर एक जाटों का गांव है। अगर कभी फसल के मौके पर उनके वालिद मुगलपुर जाते तो उनको भी अक्सर अपने साथ ले जाते और एक हफ्ता गांव में रहते। सर सैयद कहते थे कि उस उम्र में गांव में जाकर रहना, जंगल में फिरना, उम्दा दूध और दही और ताज़ा घी और जाटनियों के हाथ की पकी हुई बाजरे या मक्के की रोटी खाना नहायत ही मज़ा देता था। तो सैयद के वालिद को अकबर शाह के ज़माने में हर साल तारीख़ जलूस के जश्न पर 5 खून जवाहर का कीमती लिबास अता होता था, मगर आखिर में जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है उन्होंने दरबार का जाना कम कर दिया था और अपना कीमती लिबास सर सैयद को बावजूद ये कि उनकी उम्र छोटी थी दिलवाना शुरू कर दिया था। सर सैयद कहते थे कि एक बार कीमती लिबास मिलने की तारीख पर ऐसा इत्तफाक हुआ कि वालिद बहुत सवेरे उठकर किला चले गए और मैं बहुत दिन चढ़े उठा। हर चंद बहुत जल्द घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँचा, मगर फिर भी देर हो गई। जब लाल पर्दा के करीब पहुँचा तो कायदे के मौक़िफ़ अव्वल दरबार में जाकर अदब बजा लाने का वक्त नहीं रहा था। दरोगा ने कहा कि बस अब कीमती लिबास पहनकर एक ही दफ़ा दरबार में जाना। जब कीमती लिबास पहनकर मैंने दरबार में जाना चाहा तो दरबार खास हो चुका था और बादशाह तख्त पर से उठकर हवादार पर सवार हो चुके थे। बादशाह ने मुझे देखकर वालिद से पूछा तो इस वक्त हवादार के पास ही थे, तुम्हारा बेटा है? उन्होंने कहा हुजूर का खानाजाद। बादशाह चुपके हो रहे। लोगों ने जाना कि बस अब महल में चले जाएंगे, मगर जब तस्बीह खाना में पहुँचे तो वहाँ ठहर गए। तस्बीह खाना में भी एक घर बना हुआ था जहाँ कभी कभी दरबार किया करते थे। उस चबूतरे पर बैठ गए और जवाहर खाने के दरोगा को कश्ती जवाहर हाजिर करने का हुक्म दिया। मैं भी वहाँ पहुँच गया। बादशाह ने मुझे अपने सामने बुलाया और कमाल अनायत से मेरे दोनों हाथ पकड़ कर फरमाया कि देर क्यों की? हाजिरीन ने कहा अर्ज़ करो कि तकसीर हुई, मगर मैं झुका खड़ा रहा। जब हुजूर ने दोबारा पूछा तो मैंने अर्ज़ किया कि सो गया था। बादशाह मुस्कुराया और फरमाया बहुत सवेरे उठा करो और हाथ छोड़ दिए। लोगों ने कहा अदाब बजा लाओ। मैं अदाब बजा लाया। बादशाह ने जवाहरात की मामूली रकमें में अपने हाथ से पहनाई। मैंने नज़र दी और बहादुरी से महल में चले गए। तमाम दरबारी मेरे वालिद को बादशाह की इस अनायत पर मुबारक सलामत कहने लगे। सैयद कहते थे कि इस ज़माने में मेरी उम्र 8-9 बरस की हो गई।